हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या पूजा सच्चाई जान सकी। सुबह सुबह पूजा अपने घर के कामों में लगी हुई थी। उसका पति दर्श ऑफिस चला गया था और उसका बेटा वंश स्कूल गया था। मन थोड़ा उदास सा था, पर गाना गुनगुनाते हुए पूजा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश में थी। तभी घर के पीछे वाली गली में रहने वाली उसकी सहेली गिरजा का कॉल आया। पूजा ने फोन उठाते ही कहा, आज सुबह सुबह तुझे मेरी याद कैसे आ गई? गिरजा ने कहा, मैडम जी, सुबह नहीं, दोपहर होने को आ गई है। अच्छा सुन, तुझे एक बात बतानी थी। आज सुबह जब बाजार में सब्जी लेने गई थी ना, तो वो तेरी अतुल भैया है ना, उन्हें मैंने बाइक पर एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ जाते हुए देखा था। दोनों ही बड़े चिपक कर बाइक पे बैठे हुए थे। पता नहीं कौन लड़की थी। पूजा ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। गिरजा ने कहा, नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, समझी। 2 दिन पहले भी मैंने उस लड़की के साथ उन्हें गार्डन में देखा था। ये सुन पूजा के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। एक पल के लिए उसे लगा मानो वो चक्कर खाकर कहीं गिर न जाए। गिरजा से कहा, कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। और जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए पलंग पर आकर लेट गई। सोचने लगी, अतुल भैया कुसुम के साथ बेवफाई कैसे कर सकते हैं? सोचते सोचते पूजा अतीत के गलियारों में गुम हो गई। आज से 4 महीने पहले की तो बात है। पूजा के पति दर्श और अतुल बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ खेले, स्कूल गए, साथ कॉलेज भी गए। दोनों का घर एक दूसरे के नजदीक होने से एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। उनकी दोस्ती दिन पे दिन गहरी होती गई। शादी के बाद जब पूजा दुल्हन बन दर्श के घर आई, तो धीरे धीरे अतुल और दर्श की दोस्ती के बारे में सब जान गई। वो अतुल को अपने देवर के समान मानने लगी थी। पूजा और दर्श की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अतुल अब तक कुंवारा ही था, क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। खुद दिखने में औसत ही था, पर उसके सपने राजकुमारी के थे। एक दिन अतुल ने कुसुम को एक शादी में देखा। बस उसके बाद ठान लिया कि शादी तो इस लड़की से ही करके रहूंगा। अतुल के घर में माँ बाप और 2 बड़ी बहनें थी। वो घर में सबका लाडला था। कुसुम पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी, पर आर्थिक रूप से उसके घर वाले बहुत ही कमजोर थे। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। माँ कपड़े सिलने का काम करती थी और घर में कुसुम के अतिरिक्त उससे 5 साल छोटी बहन अनुराधा थी। बड़ी ही मुश्किल से अतुल ने अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए राजी किया था। कुसुम बेहद ही खूबसूरत और संस्कारी थी। जब पूजा उससे मिली तो उसे देख बहुत ही खुश हुई और उसे अपलक निहारती ही रही। शादी के ही अगले महीने पूजा और दर्श की शादी की सालगिरह आई। इसी खुशी में उन्होंने बढ़िया पार्टी रखी थी और पार्टी का सारा जिम्मा कुसुम ने अपने ऊपर ले लिया। कुसुम ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। अतुल बहुत ही खुश था कुसुम से, उससे बहुत ही प्रेम भी करता था, पर गरीब परिवार की कुसुम को ससुराल के तौर तरीके अपनाने में बहुत समय लगा, पर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गई थी। जब शादी के 6 महीने बाद ही कुसुम ने बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो अतुल खुशी से पागल हो गया था। पूरी कॉलोनी में उसने लड्डू बांटे थे। कुसुम को उसने सर आंखों पर बैठा लिया था। अतुल एक दिन आया और पूजा से बोला, भाभी, कुसुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती। डॉक्टर ने उसे सुबह शाम वॉक पर जाने को कहा है, तो लापरवाही करती है। आज से कुसुम की जिम्मेदारी आपकी। अतुल ने इतने अपनेपन से कहा तो पूजा इनकार न कर सकी और उसने कुसुम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। रोज सुबह शाम कुसुम और पूजा वॉक पर जाती। पूजा उसे तरह तरह की सलाह देती। दोनों एक दूसरे की खास सहेलियां बन गई थी।
कभी कभी गिरजा भी उन्हें मिल जाया करती थी। जब कभी चलते चलते कुसुम थक जाती तो दोनों गार्डन में जाकर बैठ जाती। कुसुम मन से थोड़ी विचलित थी। कई बार अपने मन की बातें पूजा को बता देती। एक बार कुसुम ने पूजा से कहा, अतुल तो मुझे बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं भाभी, पर मम्मी जी को मैं जरा भी पसंद नहीं हूँ। वे बात बात पर मुझे ताने ही देती है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कोई दहेज नहीं दिया ना। अतुल के लिए तो अच्छे से अच्छे संपन्न घर के रिश्ते आए, पर खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती ना, पैसा होना भी जरूरी है भाभी। पूजा ने ये सुन कहा, अरे इस हालत में ज्यादा स्ट्रेस मत लो। देखना, एक बार माँ बन जाओगी ना तो तुम्हारी सासू माँ भी तुमसे खुश हो जाएंगी। कुसुम ने बेटी को जन्म दिया। कुसुम की बेटी उसी की तरह बेहद ही खूबसूरत थी, पर कुसुम को बेटी की नहीं, बेटे की चाह थी। उसे लगा था कि पोती को देख उसकी सास न जाने उसे क्या क्या ताने सुनाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा कुसुम की सास ने तो अपनी पोती को गोद में ले बहुत ही दुलार किया और उन्होंने उस बच्ची का नाम खुशी रखा। जिंदगी पटरी पर आ गई थी। देखते देखते खुशी 3 साल की हो गई, पर कुसुम ने मायके जाना बहुत ही कम कर दिया था। कुसुम फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार वो चाहती थी कि बेटा हो। जब कुसुम गर्भवती हुई तो पूजा से मिलने आई। वो थोड़ा चिंतित थी। पूजा के पूछने पर बोली कि उसने एक अस्पताल में बात की है, वे जांच कर बता देंगे लड़का है या लड़की। यदि लड़की हुई तो मैं सोच रही हूँ मैं इस बच्चे को जन्म। पूजा ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सुन कुसुम ने मुंह नीचे झुका लिया। पूजा ने कहा, इतनी समझदार होकर तुम ये सोच रखती हो कुसुम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कुसुम ने नम आंखों से कहा, लड़कियों को कितना कुछ सहना पड़ता है ना भाभी, ये बात आप नहीं समझेंगी, क्योंकि आपकी कोई छोटी बहन नहीं है ना, और आपके पास एक बेटा भी है, इसलिए आप ऐसा ही कहेंगी। पूजा ने कहा, लड़की की चाह तो मुझे भी है, पर मुझे बेटा हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ? और तुम्हारी बेटी खुशी क्या मेरी बेटी नहीं है? कुसुम ने कहा, वो तो है भाभी, पर पूजा ने कुसुम को समझा बुझा दिया और उसके बाद बात आई गई हो गई। वो दिन पूजा कैसे भूल सकती है? वो अपने पति दर्श और बेटे के साथ एक रिश्तेदार की शादी में बाहर गांव 3 दिनों के लिए जाने वाली थी। तभी उसके एक दिन पहले सुबह सुबह कुसुम पूजा से मिलने आई। वो बहुत ही परेशान सी थी और उसने बताया कि उसके गर्भ में लड़की है और मुझे गर्भपात करवाना पड़ेगा। पूजा ने कहा, एक माँ होकर तुम ये काम कर खुश रह पाओगी? आखिर में आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कुसुम ने अपना फैसला सुना दिया कि उसे लड़की नहीं चाहिए। पूजा ने पूछा, क्या अतुल भैया ने तुमसे कुछ कहा? मतलब उन्हें बेटी नहीं चाहिए? कुसुम ने कहा, नहीं भाभी, उन्हें तो कोई ऐतराज नहीं है। पूजा ने पूछा, तो क्या तुम्हारी सासू माँ नहीं चाहती? कुसुम बोल पड़ी, एक लड़की होकर मैंने बहुत कुछ सहा है, मेरी माँ ने भी और मेरी बहन ने भी। हम 3 बहनें थी। जब पापा हमें इस दुनिया से छोड़कर गए तब मैं सिर्फ 10 साल की थी। मेरी बहन अनुराधा 5 साल की और मेरी सबसे छोटी बहन प्रिया 2 साल की। बेटे की चाह में माँ पिताजी ने प्रिया को जन्म दिया था। पिताजी के जाने के बाद माँ पूरी तरह टूट चुकी थी और तभी अचानक से प्रिया को पीलिया हो गया। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और माँ के पास उस समय इलाज के लिए रुपए भी नहीं थे। किसी ने हमारी मदद तक नहीं की और मेरी बहन प्रिया हमें छोड़ चली गई। माँ ने बहुत तकलीफें उठाई है। अभी भी माँ और अनुराधा का जीवन बहुत ही तकलीफों से भरा है। मैं तो सुखी हूँ, पर वे दोनों, कहते हुए कुसुम जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों के दुख दर्द को देख मैं तड़प उठती हूँ, इसलिए एक और लड़की को इस दुनिया में लाकर मैं उसे संघर्षों में नहीं झोंकना चाहती हूँ भाभी। जब शादी से 3 दिन बाद पूजा लौटी और रात को अतुल ने कॉल कर उन्हें अपने घर आने को कहा, तो पूजा को पता चला
कि सबके समझाने के बावजूद कुसुम बिना किसी को कुछ कहे अस्पताल पहुंच गई और उसने गर्भ तो गिरा दिया, पर उसकी हालत बिगड़ती गई और बच्ची के साथ साथ वो भी इस दुनिया से चली गई। रोज पूजा और उसके पति अतुल के घर जाते। पूजा के लिए यह मानना बेहद ही कठिन था। इसी बीच कई बार उसकी मुलाकात कुसुम की बहन अनुराधा और माँ से भी हुई। अतुल तो जैसे टूट ही गया था। अतुल की हालत को देख फैसला लिया गया कि कुसुम की बेटी खुशी को अनुराधा अपने साथ ले जाएगी, जिससे उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। अधिकतर अतुल अब दर्श और पूजा से मिलने आता और कुसुम के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों की बातें करता। ये सब सुन पूजा मन ही मन दुखी हो जाती और सोचती, क्या कभी अतुल भैया इस गम से बाहर आ पाएंगे। समय के साथ साथ धीरे धीरे अतुल का दुख कम होता जा रहा था। कुसुम के साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकते हैं अतुल भैया, वह भी इतनी जल्दी किसी और औरत के साथ। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। अभी समय ही कितना हुआ है कुसुम को गए, मुश्किल से 4 महीने ही तो हुए हैं। पूजा बड़ी गहरी ही सोच में डूबी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पूजा ने घड़ी देखी, दोपहर के 1 बज रहे थे। उसने दरवाजा खोला तो सामने दर्श खड़ा था। पूजा ने कहा, आप इतनी जल्दी आ गए? दर्श ने कहा, हाँ, आज हाफ डे ले लिया। पूजा ने दर्श से कहा, कुछ लोग कैसे होते हैं ना, किसी को कितनी आसानी से भुला देते हैं। जो कल तक कहते थे वो जिंदगी है उसकी, उसके बिना कैसे जिएंगे। और आज? दर्श ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? गिरजा का फोन आया था, वो अतुल भैया किसी लड़की के साथ सैर सपाटा कर रहे हैं। ये सुन दर्श हैरान नहीं हुआ, बस चुपचाप बैठा रहा। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अब तुम कुछ नहीं कहोगे अपने दोस्त को? क्यों कहोगे, तुम ही तो उनका पक्ष लोगे। एक बात का जवाब दो, यदि कभी अतुल भैया की जगह कुसुम होती तो क्या वो अतुल भैया को इतनी जल्दी भूल किसी और मर्द के साथ, वो भी इतनी जल्दी? कुसुम ऐसा कभी नहीं करती, कभी भी नहीं। दर्श के सब्र का बांध टूट गया और वो बोला, गिरजा जैसी औरतों की आधी अधूरी बातों को सुन तुम फालतू अतुल को दोष मत दो पूजा। कल को कोई तुम्हें ये सब बताए उससे पहले मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। कल मैं ऑफिस का कहकर गया तो था, पर मैं कल ऑफिस नहीं गया था। दरअसल कल मैं अतुल के साथ था। कल उसने कोर्ट मैरिज कर ली। पूजा ने हैरानी से पूछा, किससे की और आपने बताया नहीं? दर्श ने कहा, कुसुम की बहन अनुराधा से। पूजा ने हैरानी से कहा, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं अतुल भैया, अपनी ही साली से? और कुसुम की माँ, उन्हें ये सब करते शर्म नहीं आई? उस दिन तो कुसुम की माँ ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और अब दूसरी बेटी की शादी कर दी। खूब समझ रही हूँ मैं, जो लड़की कभी जीजाजी कहती थी, क्या अब वो उन्हें पति मान पाएगी? और अतुल भैया का प्यार बस इतना ही था कुसुम के लिए? वो जो चली गई तो उसकी बहन से शादी कर ली। और कोई लड़की नहीं मिली उन्हें? दर्श ने कहा, चुप हो जाओ पूजा, ये सब इतना आसान नहीं था, ना ही अतुल के लिए और ना ही अनुराधा के लिए। और रही बात कुसुम की माँ की, तो वो खुद भी ये नहीं करना चाहती थी, पर वे मजबूर थी, क्योंकि ये फैसला उन्होंने नहीं अनुराधा ने लिया था। उसका कहना था कि दीदी तो चली गई, पर अब भी उनकी निशानी खुशी हमारे पास है और उसके अलावा और कोई रिश्ता मेरे पास नहीं बचा है। वो बिन माँ की बच्ची कैसे रहेगी? और यदि नई माँ आई तो खुशी के साथ हमारे संबंध तोड़ देगी। हो सकता है वो हमें मिलने भी ना दे उससे। तब हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे खुशी के बिना? और शादी तो मुझे आज नहीं तो कल करना ही है, तो जीजाजी से ही कर लूं, सारी समस्या हल हो जाएंगी। और जानती हो, कुसुम की माँ ने भी मुझसे कहा कि गलती मेरी बेटी कुसुम की थी। मैंने यूं ही उसके ससुराल वालों को बुरा भला कहा। उसकी माँ ने कहा, कौन माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी उसके जीजाजी से करवाए? पर पहला सच ये है कि खुशी को माँ की जरूरत है, और दूसरा ये है कि हम बहुत ही गरीब हैं। इसी वजह से तो अब तक अनुराधा कुंवारी बैठी है।
और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, जिससे उनका दर्द साफ झलक रहा था। तुमने उनकी हालत देखी नहीं है पूजा? मैंने देखी है, कैसे चौल में रहते हैं वो किराए से। उसकी माँ औरतों के ब्लाउज सिलती है और अनुराधा स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाती है और खुद भी पढ़ती है। किस तरह बड़ी मुश्किल से उनका घर चलता है। और रही बात अतुल की, तो अतुल ने मुझे कहा, माँ आज नहीं तो कल मेरी शादी किसी से करवाएगी ही। वो मानेंगी नहीं तो किसी और लड़की से क्यों, अनुराधा से ही कर लूं, जो मेरा दर्द तो समझेगी और मेरी बेटी को प्यार तो देगी माँ का। यदि कोई और लड़की खुशी की माँ बन इस घर में आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुन पूजा मौन बैठी रही। फिर कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी, मैंने बिना जाने न जाने अतुल भैया को क्या क्या कह दिया। अच्छा, मैं अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। कल हम अनुराधा से मिलने चलेंगे, उसे शगुन भी देना है और शिकायत भी कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब। पूजा के मन की सारी शिकायतें दूर हो गई थी। उसे दुख तो बहुत था कि निराशा में आकर कुसुम ने एक गलत कदम उठाया और सब बर्बाद हो गया, पर खुशी भी थी कि अनुराधा और अतुल भैया के फैसले से खुशी का जीवन संवर जाएगा। अगले दिन पूजा अनुराधा और अतुल से मिलने भी गई। उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसी दिन शाम को फिर गिरजा का कॉल आ गया और बोली, पता है वो लड़की और कोई नहीं अतुल की साली है और उसने उससे शादी भी कर ली। कैसा है ना, बड़े ही अजीब लोग हैं। जीजाजी को ही पति बना लिया। सोच, अब उसका पति कहेगा मैं जीजाजी नहीं अब पति हूं तेरा, और हंसने लगी। पूजा ने गुस्से से कहा, गिरजा, किसी को बिना जाने उस पर उंगली मत उठाओ। ये गॉसिप सिर्फ 4 दिन ही अच्छी लगती है। इन बातों के पीछे क्या दुख छिपा है वो ही जान सकता है जिस पर बीती हो। गिरजा ने कहा, ओह सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा बुरा लगा हो तो माफ कर दे, और कहकर फोन रख दिया। पूजा सोचने लगी, मैंने भी यही किया था। बिना जाने न जाने क्या क्या कहा, पर उसके पीछे का दर्द तो सिर्फ अतुल भैया और अनुराधा की माँ ही जानते हैं। बिना सच जाने कभी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जिस पर बीतती है वो ही जानता है। पूजा खुश थी कि कम से कम 3 जिंदगियों में फिर से बाहर लौटी, पर उसके दिल में अब भी कुसुम की यादें और वो पल जिंदा थे। उसे कुसुम के उस गलत कदम उठाने का अफसोस भी था। काश वो कुसुम को रोक पाती। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।